तो ये बताया गया किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं ना, प्रूव हो गया कि नहीं। सुन लो एक बार फिर सुनते हैं, बताते हैं। एक ट्रायंगल ABC है जिसकी साइड AB AC के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि AB के सामने की साइड, AB के सामने का एंगल, AB के सामने का एंगल C है और AC के सामने का एंगल B है। तो किसी यदि ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल ABC में AB AC के इक्वल है, तो AB के सामने का एंगल C है और AC के सामने के एंगल B है। ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए आपको जो 5 प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, तो 5 प्रॉपर्टी में कोई प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपके पास दो ट्रायंगल होना जरूरी है। अभी तो सिंगल ट्रायंगल था, इसलिए हम दो ट्रायंगल बना लिए। तो दो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या किए, जो एंगल A था उसका बाइसेक्टर खींच दिए, एंगल A का बाइसेक्टर। तो एंगल A का पूरा नाम क्या लिखोगे, एंगल A का पूरा नाम होगा BAC। तो BAC का बाइसेक्टर AD खींचे, जो BC को कहाँ पर काटता है, D पर काटता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं। कौन कंस्ट्रक्शन, एक इसलिए कि ताकि दो ट्रायंगल आ जाएं, तो दो ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, सिंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट थोड़ी प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूव करते हैं ताकि B को C के इक्वल कर दें बाई CP/CT से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब कि जो प्रूव करना हो, प्रूव करने के लिए जो स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना पड़ता है उसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। उतने से काम होने वाला नहीं है। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 दिखाना है, तो वर्टेक्स A से BC के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, जो कंस्ट्रक्शन है। जब तक खींचोगे नहीं तो प्रूव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो वे क्या है, जिसको प्रूव करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वे उसमें उतने डायग्राम से काम होने वाला नहीं है। तो कोई जो चित्र बनाया जाता है और उसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे ABC से एक ट्रायंगल है, तो आप B को C के इक्वल कहने के लिए आपके पास कोई तर्क नहीं है। कैसे कह दोगे कि BC के इक्वल है? लेकिन आप कह सकते हो कि BC के इक्वल क्यों है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो ये इस ट्रायंगल को मोड़ोगे, तो ये मोड़ोगे तो क्या होगा, B वर्टेक्स C के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से मोड़ दो ट्रायंगल को, तो मोड़ोगे तो ये वाला वर्टेक्स मुड़ के C पर ऊपर आ जाएगा और AC के ऊपर AB हो जाएगी और DC के ऊपर BD हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम साइड, करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों किया गया, कौन सी प्रॉपर्टी लगी कि ये साइड तो इस साइड की इक्वल क्वेश्चन में दिया है। ये हम कंस्ट्रक्शन किए हैं कि ये AD क्या है, एंगल BAC का बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर है। साइड BC का बाइसेक्टर से मतलब नहीं है। इस एंगल यदि 60 डिग्री का है तो 30-30 के हैं। ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन AD है। ठीक है, BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन नहीं, क्या बोला गया, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन AD है। तो लिखेंगे क्या, ड्रा AD इज बाइसेक्टर ऑफ BAC विच इंटरसेक्ट साइड BC एट D, जो BC को D पर काटती है। तो दो ट्रायंगल आपके पास बन गए, ABD और ACD। इन दोनों ट्रायंगल पर विचार करते हैं तो क्या मिलेगा इन दोनों ट्रायंगल में से। ठीक है, ABD भी लिख सकते हो और ACD, और ऐसे भी लिख सकते हो BAD और CAD। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल कंस्ट्रक्शन से, और AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो यस AS लग गया। तो यस AS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। इसलिए एंगल B एंगल C के इक्वल होगा बाई CP/CT, बाई CP/CT। CP/CT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब इसी थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करते हैं। इसी थ्योरम का कन्वर्स, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसमें दिख नहीं रहा है, ऊपर लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CP/CT। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ करना है क्या, AB इज इक्वल टू AC लिख दोगे, A इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC गिवन, ये एंगल इस एंगल का इक्वल कंस्ट्रक्शन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। याद रहेगा नहीं रहेगा, रास्ते में चलते भी रहोगे तो AB इज इक्वल टू AC गिवन, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई कंस्ट्रक्शन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। इसलिए यस AS से दोनों ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CP/CT। क्या नहीं रहेगा इतना, AB इज इक्वल टू AC गिवन, एंगल BAD इज इक्वल टू CAD बाई
कंस्ट्रक्शन AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, AD इस ट्रायंगल में भी शामिल है, AD इस ट्रायंगल में भी शामिल है, कॉमन साइड है, इसलिए यस एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई CPCT। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यदि BC के इक्वल हो तो प्रूव करो AB इज इक्वल टू AC, इसी का कन्वर्स। अभी क्या मानकर चले थे कि AB AC के इक्वल है, तो B इज इक्वल टू C प्रूव किए थे, अब B इज इक्वल टू C लेकर चलो तो AB इज इक्वल टू AC प्रूव करो, इसी का कन्वर्स। अब फर्स्ट और सेकंड जो नंबर डालो ये उसमें थोड़ी लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत थ्योरम हमारी पाठ्य पुस्तक मैथमेटिक्स के पाठ हैं, 7 पार्ट से लिया गया है। तो इसको 7.2 7.3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दो बस। ठीक है, अब देखो ये थ्योरम प्रूफ हुई कंप्लीट। अब इसका देखते हैं, इसी थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ करते हैं। प्रूफ दैट, यहाँ एंगल के स्थान पे क्या लिख दो, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, क्या लिख दोगे, प्रूफ दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, प्रूफ दैट साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अभी एंगल को इक्वल प्रूव किए थे, अब साइड को इक्वल प्रूव करेंगे, जबकि एंगल इक्वल दिया है। क्या लिख दें इसमें, गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या प्रूव करना है आपको, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये दिया है। तो टू प्रूफ AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, वही कंस्ट्रक्शन वही करोगे, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन, ड्रा AD इज परपेंडिकुलर, AD इज बाइसेक्टर ऑफ, ड्रा AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ड्रा AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC which intersect side BC at D। क्या लिखोगे, ड्रा AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC which intersect side BC at D, BC at D। अब क्या करेंगे, कौन ट्रायंगल लेंगे, वही BAD एंड CAD। देखो BAD और CAD, ठीक है, BAD या ऐसे भी ले सकते हो ABD एंड ACD में, ABD एंड ACD में। तो क्या देखोगे आप, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, एंगल ये इसका नाम क्या रख लो 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, AD बाइसेक्टर है एंगल BAC का, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फिर क्या करोगे, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं, बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, समझ लो थोड़ा सा।
क्या लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन AD इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, तो बाई सेक्टर है यानी एक इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल यहाँ भी और यहाँ भी एंगल, पर इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है। तो जब इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं होती तो एंगल साइड एंगल नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे, एंगल एंगल साइड बोलोगे। यदि मान लो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और AB इज इक्वल टू AC भी पता होता, तब कहते क्या लग रहा है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, लेकिन इंक्लूडेड जो एंगल इक्वल है उनमें जो साइड शामिल है वे वाली साइड इक्वल ना हो, इसके अलावा कोई दूसरी साइड इक्वल हो, तब वहाँ होता है एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पे ऐसे ना है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, लेकिन जिसमें एंगल 1 और एंगल बी शामिल है वे वाली साइड नहीं ली गई है, इक्वल नहीं है। एंगल 2 एंगल सी जिसमें शामिल है जिस साइड में, वे वाली साइड इक्वल आपको पता नहीं है। कौन साइड पता है, AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD। तो क्या लगेगा यहाँ प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। तो क्या लिखोगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन AD इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है, और AD इज इक्वल टू AD क्या, कॉमन साइड, इसलिए एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT बाई CPCT। तो क्या लिखें पहले प्रूफ में, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, गिवन हो गया, अब प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ क्या होगा, वो सर ऐसे उसको किनारे करना, ऐसे करके कर दिया तो दब गया। बंदूक लिए रहो थी, धोखे से टाइगर न दब जाए, नहीं तो क्या होगा, अपने ऊपर लग जाएगा। कैसे धोखे से हो गया, पुलिस वाले जब आएंगे तो बोल देना कि धोखे से लग गया था, कहीं जाने दो इसको, धोखे से लग गया था, पुलिस वाले लौट जाएंगे, है ना। बच्चा प्रूफ क्या लिखोगे, प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ACD, ABD और ACD में क्या लिखें कार्तिक पहले हैं, ए वही तो बोल रहे कि ए या से क्यों नहीं लगेगा, ऐसे पता क्यों नहीं लग रहा, वो जो है लाइन जो अभी जब बता रहे थे कि ए या से क्यों नहीं लगे, नहीं समझे। देखो ये एंगल B एंगल C के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल जो इक्वल हैं वे वाले एंगल जिस साइड में शामिल है वे साइड यदि इक्वल होती, यहाँ इक्वल तो प्रूव ही करना है आपको, ये तो कहाँ पता है अभी अपोजिट वाले में। जब जो एंगल इक्वल दिखा चुके हो वे एंगल जिस साइड में शामिल है वे साइड इक्वल होती, तब एंगल साइड एंगल लगता। ठीक है, तो ये साइड तो इस साइड की इक्वल आपको पता ही नहीं है, साइड तो ये ना पता है कि AD की लेंथ AD की इक्वल है, इस ट्रायंगल की साइड AD का लेंथ AD की लेंथ इस साइड की ट्रायंगल AD के इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, ABD एंड ACD, तो क्या लिखोगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, AD इज बाई सेक्टर ऑफ AD इज बाई सेक्टर
ऑफ एंगल बी ए सी, और फिर क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी रीजन बाई एंगल साइड क्राइटेरियन, एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी बाई सी पी सी टी। लिख रहे थे इसको ना, पता है मुझे। यहाँ उस लिख चुके इसको। यस सर। देखो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, लिख ले इसको। एक क्वेश्चन देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD, सुनो AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A एंड AB बाइसेक्ट एंगल A so that क्या शो करना है आपको, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD की। इसका डायग्राम बनाते हैं जैसे बोल रहा है। ऐसे एक क्वेश्चन बता रहे थे सर कि क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, तुम लोगों को लगेगा ट्रायंगल मेरे साथ। जैसे स्टार्टिंग ट्रायंगल लाइन से अंदर टू थोड़ा टफ लगा ना, मुझे बहुत इजी हो गया था, बस ये भी थोड़ा लगेगा। सुनो ABC और ABD दो ट्रायंगल हैं यहाँ,
ए बी क्या करता है, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है, इक्वल AD ए बी क्या करता है, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मान लो 60 का है तो 30-30 में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये मान लो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और आपको क्या पता है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्वेश्चन में दिया है ए सी की लेंथ किसके बराबर है, ए डी के बराबर, ठीक है। और ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो और देखो ए बी इज इक्वल टू के, ए बी कॉमन साइड है, वैसे भी ऐसे ऐसे लग रहा है। देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल ए सी बी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल, जहाँ एंगल ए का बाइसेक्टर ए बी है। तो आपको प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के। ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी में हम देखते हैं। तो देखते क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि ए सी की लेंथ ए डी के इक्वल है, ठीक है। ए सी की लेंथ ए डी के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा, क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर है ए बी। तो बाइसेक्टर है तो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता होगा। तो 1 का मेजरमेंट 2 के इक्वल होगा। और ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड है। तो देखो ये साइड और ये एंगल और ये साइड यस ए यस, यहाँ भी क्या है, साइड एंगल साइड, यस ए यस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी डी के। यही हमें प्रूफ भी करना था। हो गया proof? हाँ, ये बता भर देना कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है 5 में से, वो है रीजन सहित। यस हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है। और ए बी बाइसेक्टर है एंगल ए का, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ। और ए बी इस ट्रायंगल में भी शामिल है और ए बी इस ट्रायंगल में भी शामिल है। तो यदि इस ट्रायंगल में साइड ए बी की लेंथ 15 है तो इस साइड में भी ट्रायंगल साइड ए बी की लेंथ 15 न रहेगी। तो दोनों की एक साइड इक्वल हुई, ये साइड तो इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुबेहूब करेगा, क्योंकि ए बी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। ए बी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ए सी इज इक्वल टू ए डी क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिए है। और ए बी इज इक्वल टू ए बी क्यों होगा, कॉमन साइड है। ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या होगा, कॉमन साइड। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों होगा, कौन बाइसेक्टर है, 1 2 के बाइसेक्टर है कि ए बी बाइसेक्टर है एंगल ए का। एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है, ए डी। जो साइड किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हो उस साइड को बाइसेक्टर कहते हैं। तो ए बी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, क्योंकि एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कौन, लाइन ए बी। ठीक है, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू ए बी क्यों, क्योंकि ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल में भी शामिल है और ए बी नीचे वाले ट्रायंगल में शामिल है। तो यदि ऊपर वाले ट्रायंगल में ए बी की लेंथ 25 है तो नीचे वाले ट्रायंगल में भी ए बी की लेंथ क्या रहेगी, 25, वही तो साइड है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसलिए ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन। तो क्या लिखोगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन। फिर क्या लिखोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और फिर क्या, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। तो पहले क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी, रीजन दो। ए सी और ए डी इक्वल है। हाँ, क्यों है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। फिर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है, एंगल 1 है क्योंकि वो ए बी उसको एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो जो दोनों हाँ ये कहो ए बी एंगल ए का बाइसेक्टर है, हाँ वही ए बी एंगल ए का, बाइसेक्टर है। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिर ए बी इज इक्वल टू ए बी क्यों, क्या वो क्या बोलते हैं, दोनों में है तो कॉमन साइड है वो। कॉमन साइड है। समझ गए पूरी चीज़ कि नहीं है इसमें, हाँ समझ गए। तो क्या लिखोगे अब, गिवन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी एंड
AB is bisector of angle A. Given quadrilateral ACBD with AC is equal to B AD. AC is equal to AD. ये गिवन में है। तो टू प्रूफ टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। इसके बाद क्या करें हम? कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रूफ में क्या लिख दें? कहाँ शुरुआत करें? AC इज इक्वल टू AD गिवन। AC इज इक्वल टू AD गिवन। AC इज इक्वल टू AD गिवन। एंगल 1 इज एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे? AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AB इज इक्वल टू AB। कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाई AS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल बाई AS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब पता क्या किया, ये आया कि